सभापति महोदया जी, बहुत खुशी की बात है कि आपको अब याद आया, लेकिन आज विजय दिवस है। सभापति महोदया जी, मैं संक्षिप्त में बोल देती हूँ। कंप्लीट करिए। दो मुद्दे हैं, संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा ये है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए। सर, आपने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सर, आज 16 दिसंबर ये बांग्लादेश का लिबरेशन डे, जो हमारी बहादुर नेता इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और बांग्लादेश को लिबरेट करके और 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी कराकर इस देश को बचाया और इस देश की शान पूरे दुनिया में चले गई और सारे लोग और 1 लाख लोगों को बंदी करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिनको आयरन लेडी कहते हैं, उसने ये बता दिया अगर हमारे नजदीक अगर कोई आए तो उनकी खैर नहीं, ये उन्होंने बता दिया। और आज वो दिन है बांग्लादेश लिबरेशन, और वहां पर जो गड़बड़ी चल रही है, कम से कम ये लोग आंख खोलकर वहां के माइनॉरिटी को बचाने की कोशिश तो करें। The freedom of speech. So the act was just waiting to happen, because even before it they started it, and even after that they were continuing. What are the examples, sir? Majroor Sultanpuri and Balraj Sahani were both jailed in 1949 itself. For what mistakes, sir? During one of the meetings organized for the mill workers in 1949, Majroor Sultanpuri recited a poem that was written against Jawaharlal Nehru, and therefore he had to go to the jail. Sir, he refused to render an apology for the same and was jailed therefore in 1949 along with Balraj Sahni, eminent actor of those days. So that is the level of tolerance, and today we hold our constitution in our hand, go about it and say freedom of speech. There is sense of fear in the country. Majroor Sultanpuri didn't feel it, Balraj Sahni didn't feel it, but the history repeats when it comes to the Congress party. Sir, Congress's record of curtailing freedom of speech didn't confine it with these 2 people. Nehru, a political biography which was written by Michael Edwards, in 1975 was banned. They banned also a film called Kissa Kursi Ka in 1975, which was directed by Amritlal Nahata, just because it questioned Prime Minister Indira Gandhi and her son, and also the Information Broadcasting Minister then. They banned also John Dalby's book Himalayan Blunder, because it spoke about some huge crushing military disaster which happened in 1962, the China War. The details shouldn't come out, and therefore they banned that book as well. So this, and a bit later, 1988, Salman Rushdie's book Satanic Verses was also banned. So the spree of curtailing the freedom of expression, the spree of containing freedom of press has happened before 49, and during 49 and 50, 51 the act comes, and subsequently also it continues. So it's nothing new.
लोकसभा में संविधान पर तीखी बहस के बाद आज राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा की जा रही है। वहीं चर्चा शुरू होने से पहले राज्यसभा में पूर्व सदस्य श्री गोपाल व्यास के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद संसद में संविधान को लेकर सत्ताधारी व विपक्षी दलों के बीच तीखी बहस छिड़ गई। उच्च सदन में संविधान पर चर्चा करने की शुरुआत सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। राज्यसभा में संविधान पर यह चर्चा संविधान को अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय संविधान ने कई संकटों का सामना किया है और उनसे बच गया है, जो इसकी विकास क्षमता को दर्शाता है। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तकरीबन 1 घंटे 19 मिनट की स्पीच दी। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवार और वंशवाद की मदद करने के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती रही। ये संशोधन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा के लिए इस प्रक्रिया का इस्तेमाल परिवार को मजबूत करने के लिए किया गया। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि द्विपक्षीय विश्व युद्ध के बाद 50 से अधिक देश स्वतंत्र हो गए थे और उनका अपना संविधान लिखा हुआ था, लेकिन कई देशों ने अपने संविधानों को बदल दिया। न केवल उनमें संशोधन किया, बल्कि उनके संविधान की पूरी विशेषता को बदल दिया। लेकिन हमारा संविधान समय की कसौटी पर खरा उतरा। वहीं वित्त मंत्री के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 1 घंटे 19 मिनट का भाषण दिया। खड़गे ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि आज 16 दिसंबर को बांग्लादेश का स्थापना दिवस मनाया गया। इंदिरा गांधी जैसी बहादुर नेता ने बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई, लेकिन आज जो हो रहा है, हो सकता है कि बीजेपी नेता वहां अल्पसंख्यकों की मदद करने के लिए उनसे प्रेरित हों। आज की सरकार को कुछ प्रयास करने होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने यह बता दिया था कि अगर हमारे करीब आए तो खैर नहीं। इस दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज कसते हुए कहा कि हम तो म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़े हैं, वे जेएनयू में पढ़े हैं। अंग्रेजी भी अच्छी हो सकती है, लेकिन उनकी करतूत अच्छी नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी के मुंह से संविधान की रक्षा बात हास्यास्पद लगती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, ये आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। जब यह संविधान बना, इन लोगों ने रामलीला मैदान में बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला लगाकर संविधान को जलाया। ये लोग अब नेहरू जी, इंदिरा जी और पूरे परिवार को गाली देते हैं। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान में नहीं, बल्कि अतीत में जीते हैं। इससे ज्यादा बेहतर तो होता कि लोकतंत्र को मजबूत करने वाली वर्तमान उपलब्धियों को गिनाते। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी देश के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जुमले दे रही है और हम पर आरोप लगा रही है। तो ऐसी ही खबरों से जुड़ने के लिए व उन्हें जानने के लिए देखते रहिए LNI।